खट्टर खुद क्यों भागा? मैं सबसे पहले पूछ रहा हूँ। वो निकम्मा नकारा हो चुका था, जब भी तो बीजेपी ने हटा दिया। कम से कम 50 गांव में मैंने पूछा। नायब सिंह आया था, नोवल जी गायब रहा, तो उसका नाम रख दिया गायब सिंह। भगवंत मान भी आपके प्रचार के लिए आ रहे हैं। एसवाईएल भी एक ऐसा मुद्दा रहा जो तो बहुत ज्यादा जुड़े हुए। एसवाईएल इन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की हमेशा। जब जंगल में आग लग जाती है ना, सब अपने अपने घोंसले से निकल के भागते। ये बीजेपी वाले के जंगल में आग लग चुकी है, ये सब भागो। नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो आज हम आ पहुंचे हैं रण में, यानी कि कुरुक्षेत्र के रण में पहुंचे हैं और यहाँ पर अलग अलग जो उम्मीदवार हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, साथ में भी आप देख रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी या ये कहें कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया। मेरे सहयोगी भी हैं पूजा वर्मा। तो सर, हमारे कुछ सवाल रहेंगे, आपके जवाब रहेंगे। पूछिए पूछिए। तो सबसे पहला सवाल यही आएगा कि प्रचार चल रहा है, धूप बहुत तेज है, कितनी एनर्जी, कितनी जोश जो है वो तमाम कार्यकर्ता या तमाम लोगों से आप मिल रहे हैं, तो आपके सपोर्ट में नजर आ रहा है? पीपल की छाया के नीचे बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं और बहुत जबरदस्त इतना सपोर्ट मिल रहा है। मैंने जब प्रचार शुरू किया था, मुझे लगा था कि 5-6 किलो वजन घटेगा। 2.5 महीने से मैं लगातार चल रहा हूँ, 3 किलो वजन बढ़ गया। दूध मिलता है, लड्डू मिलते हैं, चूरमा मिलता है, बादाम मिलते हैं, प्यार भी मिलता है। प्यार मिलता है। प्यार मिले तो बात ही जी। तो प्यार मिलता है। बाकी गुप्ता जी, जो इल्जाम कहें हम बीजेपी की ओर से या बाकी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, वो बार बार आउटसाइडर के लगाए जा रहे हैं कि कौन सा लगा रहा है? अगर बीजेपी की बात करूं, वो हिसार का है, यहाँ से कम 150 किलोमीटर दूर। मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से आधे घंटे के रास्ते पे मेरा गांव है, गांव सामलोकला का मेरा। दूसरा INLD का आ गया, वो सिरसा का है, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर। बाहर के कि मैं बाहर का हूँ? मैं तो प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं कुरुक्षेत्र के अंदर मंदिर बना रहा हूँ 18 मंजिल का, 10 साल से मैं उसका चेयरमैन हूँ। गौशाला चला रहा हूँ, ब्रह्मपुरी अंशेत्र ट्रस्ट चला रहा हूँ, 1-2 एकड़ में हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ। मैं तो कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई तो यहाँ घूम रहा था पानी में, इतने पानी में। जब कोरोना फैला तो हर गांव में ऑक्सीजन जांच के अंदर खोल रहा था। ये कहाँ थे? ये जो आज अपने आप को कुरुक्षेत्र का कहने वाले आ गए, ये थे कहाँ? कुरुक्षेत्र में तो मैं ही था। वैसे गुप्ता जी, ये लोकेशन चूज करने का हमारा एक ये भी मकसद था कि आपकी काफी सारी तस्वीरें सामने आई थी, गेहूं काटते हुए, चाय बनाते हुए और टांगे के सफर की थी। हाँ। तो हमने कहा क्यों ना आपको दोबारा उसी माहौल से जो है वो जोड़ दिया जाए और खेतों में ही हम आज आपको ले आए। जी। सवाल ये भी आता है कि किसको आप अपना सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं कुरुक्षेत्र में? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? सब आउट है, कोई कंप्यूटर नहीं है। कारण मानते हैं इसे कि कारण इन्होंने जुल्म किया है, बीजेपी ने जुल्म किया है। बीजेपी ने किसानों पे सबसे ज्यादा जुल्म किया, 750 की शहादत ले ली और शुक्र की गोली मार दी। बीजेपी ने बहन बेटियों पे सबसे ज्यादा जुल्म किया, नंगा घुमाया मणिपुर में। देश की पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर बैठकर रोने के लिए मजबूर किया इनके सांसद ने। बीजेपी ने जुल्म किया प्रदेश के नौजवानों के साथ, हर घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। बीजेपी ने जुल्म किया नशे का कारोबार चला के। बीजेपी ने जुल्म किया 2 मुख्यमंत्रियों के अंदर करके। बीजेपी ने जुल्म किया कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करके। इनका जुल्म का जवाब वोट से जा रहा है। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। तो अब इनके चलने वाले नहीं है, जनता ने तय कर लिया 25 मई और बीजेपी गई। तो वहीं दूसरी ओर आप कांग्रेस को और इनेलो को किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि इनेलो कहती है कि आम आदमी पार्टी गठबंधन मेरी नजर में कहीं नहीं है, बीजेपी मेरा मुख्य जो है वो सेंटर पॉइंट है। और तो बीजेपी के तो बोलते हिंदी चीनी भाई भाई। बीजेपी के साथ तो उनका गठजोड़ है ही। कभी वो लीलाराम से मीटिंग करते हैं यहाँ पे, कभी नवीन बोलता है मेरा बड़ा भाई है। वो तो बीजेपी के लिए वोट काटने के लिए आए यहाँ पे। असल में उनको 1% से फालतू वोट नहीं मिलने वाली।
तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, कितनी मजबूती आपको लग रहा है और ज्यादा पार्टी को मिलेगी और प्रत्याशियों को मिलेगी? देखिए, केजरीवाल जब बाहर अंदर गए तो लोग दुखी थे, तो बीजेपी के विरोध में वो वोट दे रहे थे। जब केजरीवाल जी बाहर आए तो लोग खुश हैं, खुशी में फिर वोट बढ़ रही है। वो अंदर गए तो वोट बढ़ी, बाहर आए तो वोट बढ़ी। अब वो कुरुक्षेत्र में आने वाले हैं 17 तारीख को, कुरुक्षेत्र में आने वाले हैं 14 तारीख को भी, 14 को आ रहे हैं, 17 को आ रहे हैं, फिर 22 को आ रहे हैं। 3 बार आएंगे, तीनों बार एक बम्पर वोट बढ़ेगी। उनके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान आ रहे हैं, वोट बढ़ेंगी। कौन से मुद्दे गुप्ता जी आपको लगते हैं कि आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं चुनाव में? कोई मुसीबत नहीं है, बिल्कुल हंसते हंसते इनकी जमानत जब्त करा देंगे। मुसीबत का क्या आपने मतलब? कहा भगवंत मान भी आपके प्रचार के लिए आ रहे हैं, एसवाईएल भी एक ऐसा मुद्दा रहा जो जिसको बहुत ज्यादा जो है वो एसवाईएल इन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की हमेशा। बीजेपी की सरकार आज हरियाणा में भी है, केंद्र में भी है, और अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब में भी थी। इन्होंने कभी हल करना नहीं चाहा, मुद्दा बनाना चाहा। तो अभी भी कह रहे हैं कि आम आदमी की पार्टी की सुनिए, सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की केंद्र में भी आ रही है इंडिया गठबंधन। हम हल कर देंगे, नहीं तो प्रधानमंत्री हल करना चाहता कर देता। देश के प्रधानमंत्री को हल करना होता है। देश का प्रधानमंत्री दोनों राज्यों को बैठाए, आपस में बैठ के बातचीत करे। ये तमाशा देखता है, लड़वाता है भाई भाई को। पानी बांटना किसी प्रदेश का काम नहीं है, पानी बांटना प्रधानमंत्री का काम है। प्रधानमंत्री कायदे में देश की फादरली फिगर होती है, उसको बंटवारा करना चाहिए। बाकरा डैम से भरना है, राज्य तो पानी पैदा नहीं करता। जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर देश की सरकार का हक है, और देश की सरकार बांटे, सबको दे पानी। तो गुप्ता साहब, हरियाणा सरकार अल्पमत में आ चुकी है और जिस तरीके से आपने देखा कल का पूरा घटनाक्रम, राज्यपाल से मिलने भी गए 2 विधायक, लेकिन राज्यपाल तो नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वह राष्ट्रपति शासन की मांग करने गए हैं, सरकार को गिराने के लिए नहीं। अब इसको लेकर अभी चौटाला ने भी घेरा है कि जब आप चाहते ही नहीं हो सरकार बनाना तो फिर दावे क्यों करें? जब जंगल में आग लग जाती है ना, सब अपने अपने घोंसले से निकल के भागते हैं। ये बीजेपी वाले के जंगल में आग लग चुकी है, ये सब भाग रहे हैं। जैसे 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 ये 25 मई नजदीक आएगी, बीजेपी 25 मई और बीजेपी गई तो ये बीजेपी के सारे भाग जाएंगे। अभी तो ये अल्पमत में आई है, धीरे धीरे राज्यपाल के सामने परेड करेंगे, ये कहेंगे हमने छोड़ दी। 3 तो सीटिंग विधायक का परिवार, मतलब विधायक की सत्ता खत्म ना हो इसलिए किसी ने छोरे को जो ज्वाइन करा दिया, किसी ने खुद सपोर्ट कर दिया इस लोकसभा से। और बीजेपी के सीनियर मोस्ट नेता यहाँ से जो लोकसभा की टिकट मांग रहे थे, आज उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, आज ही छोड़ी है। मेरे को अभी अभी कोई खबर दे रहा था कैलाश सैनी ने छोड़ दी। तो आप देखो धीरे धीरे सारे छोड़ते जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो दावा कर रहे हैं कि जो 3 विधायक गए थे वो वापस आना चाहते हैं। खट्टर खुद क्यों भागा? मैं सबसे पहले पूछ रहा हूँ, वो निकम्मा नकारा हो चुका था जब तो बीजेपी ने हटा दिया। बीजेपी का तो आरोप यही होगा ना, उसको क्यों हटाया? बीजेपी ने सोचा इस चेहरे पे वोट नहीं मिलने वाली, खत्म हो चुका है, यही तो बात होगी। नहीं तो एक दिन पहले तो कह रहे थे भाई तोड़ेंगे दम मगर ये साथ ना छोड़ेंगे, साइकिल पे घुमा करते। अब वो सारे गाने चल पड़े, अगले दिन सवेरे सवेरे हटा दिया। किसी ने कह दिया साहब ये नैया डूब जाएगी तुम्हारी, परंतु ये भूल के नैया तो तुम्हारी इसको भर दो किसी और के डूब ही रही है, तो तुम्हारे कर्म 10 साल में ऐसे रहे। तो अभी क्या लगता है कि अगर मैं गठबंधन की भी गुप्ता जी बात करूं तो 9 सीटें कांग्रेस के पास, 1 सीट आपके पास, ऐसा क्यों है कि महज 1 सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से आई? ये क्वेश्चन इस बात का नहीं है कौन सांसद बने कौन नहीं बने, क्वेश्चन है इस देश को बचाने का, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का, इस देश के संविधान को बचाने का। किसी राज्य में हमारी सीट फालतू है, किसी राज्य में कांग्रेस की फालतू है। भाई कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी तो है, दिल्ली में हमारी फालतू है, दिल्ली में हमारा सिस्टम बड़ा था, तो ये कोई विशेष बात नहीं है किसको कम मिली है, राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। हम तो एक अनुशासित सिपाही हैं, जो हमारे देश के नेताओं ने फैसला कर दिया वो हमें मंजूर है।
कांग्रेस की अगर हरियाणा की भी स्थिति की बात करें, नजर आता है कि दो पक्ष हैं जो आपस में ही भिड़ रहे हैं, तो उस पार्टी के साथ कौन आप से हैं। चश्मे से नजर आता है आपको, मुझे नहीं पता। आप चाहे मैं कोई भी मेरे रिपोर्ट उठा के चश्मे से देखें, देखो, SRK की नहीं बात आप करें, मेरे या कुछ चश्मे से बात करें। देखें, मेरे चश्मे से देखें, एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र में ऐसा नहीं है जो आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा हो, जो इंडिया गठबंधन के लिए काम नहीं कर रहा। एक भी, आप एक नाम गिनवा दें, मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। रणदीप सुरजेवाला साहब आ रहे हैं। मेरे साथ 24 नहीं, मेरे बिना भी काम कर रहे हैं, मेरे साथ भी काम कर रहे हैं, मेरे बिना भी काम कर रहे हैं। एक सीट जीत मैं कह रहा हूँ सर, एक नाम गिनाओ, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, जो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मेरे साथ काम नहीं कर रहा हो। तो क्या कुरुक्षेत्र की सिर्फ एक सीट अहम है? कुरुक्षेत्र लोकसभा की देखिए, 10 की 10 कुरुक्षेत्र की एक सीट भी अहम है, क्योंकि यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, यहाँ पे गीता का जन्य स्थल है, यहाँ पे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मस्त्र स्थापित किया था, यहाँ पे ये सिखाया गया था। जब देश का मामला आए, कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन को, जब हथियार डाल दिए थे तो उन्होंने कहा चाहे सारा परिवार सामने खड़ा हो, जब देश की बात आ जाए तो धनुष चलाना है। तो कुरुक्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपने एक चीज़ कही कि कांग्रेस और आपका गठजोड़ यहाँ पर है, सबको नजर आ रहा है, लेकिन पंजाब में बहुत अलग स्थिति है। वहाँ पर आप दोनों का कंपटीशन है, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। तो प्रचार प्रसार मकसद क्या है? मकसद क्या है? मकसद बीजेपी को भगाना है ना। वहां पे बीजेपी 6ठे नंबर पे है ही नहीं, क्यों पैदा करें हम उसको? भाई जीतेगा तो इंडिया का गठबंधन ही, कांग्रेस जीते आम आदमी पार्टी जीते, क्या फर्क पड़ेगा? माहौल प्यार केंद्र की भरा सर, अरे सर कभी कभी याराना कुश्ती भी होनी चाहिए, क्या तकलीफ है? पर वो वोट हाँ। मांगने के लिए जब जाएं, जब कोई प्रचार करने के लिए, मान लीजिए मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ आएंगे पंजाब के, यहाँ पर मकसद इंडिया गठबंधन को जिताना है मैडम। पंजाब में भी जीतेगा इंडिया गठबंधन ही, कोई लड़े कोई भिड़े, जीतेगा इंडिया गठबंधन ही। और हरियाणा में भी 10 की 10, पंजाब में 13 की 13। फिर से तो ये कहा जाएगा कि वहां पर भी गठबंधन है, लेकिन इनडायरेक्टली है। कैसे कहा जाएगा? आमने सामने लड़ रहे हैं, आमने सामने लड़ रहे हैं, मगर इंडिया गठबंधन के यार है। ये आप आश्वस्त है, समीकरण आप 100% इंडिया गठबंधन आ रहा है, बीजेपी तो है नहीं वहां, और अकाली तो सारे अब भीतर हो गए। सर सीटों का जैसे बीजेपी 400 पार कहती है, आप क्या डिजिट देते हैं? कुछ तो डिजिट सोचा होगा। देखो, अब इन्होंने भी 400 पार बोलना बंद कर दिया, ये पुरानी बात होगी। जब तीन कुछ नया तीन दीजिए चरण में सर। चुनाव आया, आप डिजिट दीजिए कोई। देखो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ 150 से नीचे नीचे आएंगे इनके। इनके हाँ। अपना नहीं बता रहे, उनका बता रहे। हमारी तो बहुमत से सरकार बननी है। कोई आंकड़ा, कोई एक आंकड़ा। ऐसा है, मैं तो आंकड़ा तो फिर देखो, मैं तो कुरुक्षेत्र में लगा हुआ हूँ, मगर कुरुक्षेत्र में जो मैं हालात देख रहा हूँ, पूरा देश मैंने देखा नहीं, मैं आपको गलत बात कह दूं, परंतु कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से बीजेपी से नफरत कर रहे हैं लोग, मैं 800 से ऊपर गांव में जा चुका हूँ, एक गांव में इनका एक झंडा एक पोस्टर नहीं है। लोग इनके जूत मारने के लिए तैयार बैठे हैं। इसको 2 गाड़ी पुलिस के आगे लेके जानी पड़ती है, 2 पीछे, और हमारा देख लो जंगल में अकेले बैठे हैं, गांव की पंचायत में अकेले ही बैठते हैं। हमारे को दूध, लड्डू, जलेबी, बर्फी मिलती है, और इनको वही मिलते हैं। तो वोट प्रतिशत बहुत कम जा रहा है सर इस बार, क्या कारण मानते हैं इसका? इसका फायदा होगा, नुकसान होगा राजनीतिक पार्टी? ओवरऑल देखो, ओवरऑल तो इसका बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होने वाला है, बीजेपी से लोग निराश हैं। तो इसका फायदा अपोजिशन को कैसे होगा? वोट परसेंटेज जब हमारी सरकार बनेगी देख लेना, फायदा सामने नजर आएगा। अब सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बन क्या, गई, क्या कौन चेहरा रहेगा अगर सरकार बनती है तो? एक बात बताऊं, ये सवाल ये कौन बात आप आता ही आता है। ये बात आप आम आदमी वाले से पूछ रहे कौन चेहरा रहेगा? हमारे तो एक टायर मैं पंचर गठबंधन लगाने से वाला पूछ भी रहा हूँ। चेहरा हो जाता है। सर मैं गठबंधन से सवाल गठबंधन ही बता रहा हूँ, गठबंधन में जब सांसद चुने जाएंगे, वो चुनेंगे असली चेहरा, वो चेहरा सामने आएगा। ये नहीं है कि मोदी की तरह बीजेपी वाले पेशाब कर देंगे किसी और का नाम लेते ही, ये नहीं हो सकता। मोदी का टेरर अब इस देश से खत्म हो रहा है। बीजेपी वाले भी देख लेना, मैं आपको बता दूं, जब इनकी 150 सीट रह जाएंगे ना, सबसे पहले मोदी का विरोध बीजेपी वाले करेंगे। मुद्दों की बात करते हैं सर। करो। किन मुद्दों को लेकर आप धरातल पर जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र के अहम मुद्दों की बात करें, या फिर मैनिफेस्टो को लेकर जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, यहाँ पे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मस्त्र की स्थापना की थी सृष्टि की रचना से पहले। आज तक कुरुक्षेत्र को डेवलप नहीं किया।
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटक स्थल ये बनना चाहिए। सारी दुनिया के लोग आने चाहिए। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। सारा कुरुक्षेत्र जिले की मैं बात करूं, पूरे जिले में एक भी लड़कों का सरकारी कॉलेज नहीं है पढ़ने के लिए। यहाँ के बच्चे कहाँ जाए? एक 100 बेड का हॉस्पिटल है पिछले 30 साल से, वही है। एक बेड पे 3-3 मरीज लेटते हैं। MRI की मशीन आज तक नहीं है। एक्सरे की मशीन खराब रहती है। गोली कुछ नहीं मिलती, पैरासीटामोल तक की गोली नहीं मिलती दवाई की वहां पे। आधे से ज्यादा महकमा का डॉक्टर नहीं है। लोगों की जिंदगी आराम कर दी इन्होंने। सफाई में नीचे से 0 नंबर आ रही है इनकी। पोजीशन कुरुक्षेत्र में इनकी बद से बदतर कर दी है। ये जो विधायक है ना, मंत्री बन गया, ये कॉलोनी काटता है। जिंदल ने पहले जमीन ली थी, बोला फैक्ट्री लगाऊंगा, फैक्ट्री नहीं लगाई, कॉलोनी काट गया। जिंदल कॉलोनी बसी हो, जाके देखना, प्रॉफिट खा के अपने घर में चला गया। ये सारे प्रॉपर्टी डीलर इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ, चाहे सुधा हो और चाहे जिंदल हो। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कराने का कोई फायदा नहीं है? इंटरनेशनल तो जब इंटरनेशनल एक आदमी आता हो, गांव-गांव के आदमी आते हैं और जाम हो जाता है सारा। कोई फैसिलिटी बनाएगा इंटरनेशनल महोत्सव के नाम पे? नाम रखने से इंटरनेशनल थोड़ा ना हो जाता है। इंटरनेशनल लोगों को आना चाहिए। इंटरनेशनल लोगों के ठहरने की जगह होनी चाहिए, उनकी सुविधा होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल के फेस्टिवल होने चाहिए, इंटरनेशनल लेवल की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल की सड़क होनी चाहिए। आएगी इंटरनेशनल। अच्छा, इससे पहले जो सांसद है गायब सिंह, नायब सैनी, उनके काम कुछ गिनाए लोगों ने कि कुछ किया या नहीं किया? देखो, मैं कम से कम 50 गांव में मैंने पूछा। नायब सिंह आया था, नोवल जी गायब रहा है, तो उसका नाम रख दिया गायब सिंह। और सांसद से तो गायब हो गया, और मत में आ गया, मुख्यमंत्री से भी गायब हो जाएगा। कैसे देखते हैं उनकी जो मुख्यमंत्री, उनको जैसे एकदम से बनाया गया, ट्विस्ट एंड टर्न बीजेपी में? भाई ईमानदारी के पूछे तो मैं बता दूं, दिखाते हो तो। कुरुक्षेत्र के आदमी नुको, सुधा का पीए था, MP तो था, विधायक के पीए के रूप में काम किया करता। यह बड़ी खतरनाक बात कह रहा हूं मैं, मगर हकीकत है। उसके दफ्तर में बैठ के पकोड़े खाते थे। 5-4 आदमी पेट करके थे, गांव में तो जाते ही नहीं थे। और ऐसे ऐसे नेता है, जब तो बीजेपी की लुटिया डूबी है। अगर ये गांव में जाते, लोगों का काम करते, हो सकता है 4 वोट मिल जाते इनको। क्या लगता है? मैं आपको बता दूं, ये ऐसे कमांडर हैं, ये सांसद चुने गए, फिर इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव लड़ा। 4 आदमी ने लड़ा, ये चौथे नंबर पे आई। देख लो कितने कमाल के कमांडर हैं। अब 10 आदमी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, 10 में से इनकी एक नहीं आनी। इतने कमाल का कमांडर है, एक भी सीट नहीं आई? एक भी नहीं आनी। देखो, दुनिया में वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनको अपनी माँ का प्यार, अपनी माँ का आशीर्वाद एक लंबे समय तक मिलता है। मेरी माँ तो 1972 में गुजर गई थी। मुझे आज भी उनका चेहरा याद है। बोरला लगाती थी वो, कुर्ता पहनती थी पूरी बाजू का, नीचे धोती पहनती थी, मोटी चांदी की सांगल पारती थी। और भाई, गांव में जो हमारा चौक था, चौक को में आरा डला हुआ था, चूल्हा बना हुआ था, वो रोटी पुआ करते, परोती मार के खाया करते, देसी घी लगा दिया करती। माँ के बिना तकलीफ तो बहुत होती है। माँ जब चली जाती है तो आदमी को रोने का हक भी खत्म हो जाता है। माँ के बाद कोई घर में, भाई में, बहन में, रिश्तेदार में कोई कुछ कह दे तो माँ को आदमी कह के मन हल्का कर लेता है, नहीं तो उसको बाथरूम में जाकर रोना पड़ता है। उसकी ये पोजीशन होती है। माँ का तो कोई मुकाबला नहीं है। आज हरियाणा के अंदर बहुत स्थिति खराब हो गई है। जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, उनको नौकरी नहीं मिल रही, वो तो नशे के रास्ते में चल पड़े या वो अपराध की दुनिया में चल पड़े। माँ का कोमल हृदय है, वो कहती है बेटा जमीन बेच और विदेश चला जा, कि मेरा बच्चा नशा करके हम मर ना जाए, अपराध की दुनिया में इसके गोली नहीं लग जाए। वो विदेश तो भेज देती है, फिर रोती है जब उस बेटे की याद आती है। फिर पोता पोती देखने का उसका मन करता है।
होली दिवाली पे मन करता है तो फिर वो वीडियो पे देखती है टेलीफोन पे। तो ये बड़ा दर्दनाक हादसा हरियाणा में माओ के साथ होने लगा है। तो माँ का जो प्यार है, माँ का जो दुलार है, वो जिंदगी भर बना रहे। मैं तो इसकी कामना करता प्रभु से, हर किसी को माँ मरते दम तक रहे। तो सर इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही बेबाकी से आपने, या ये कहें कि बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को आपने समझाया और बताया। उम्मीद है और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे आपके इस चुनाव के लिए।